हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें यहाँ पर जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 69 है। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो आपके इससे पहले 7th क्लास में आप ये सब यूज़ करके आए हो। यहाँ प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सभी फॉर्मूले मैं आपको करवाऊंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा हम वही वही उसका यूज़ करते चले जाएंगे। मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640 अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। हाउ मच डिड इट कोस्ट द शॉपकीपर। अब आप यहाँ से देखो क्या है, इसका पहले मीनिंग समझें क्या है। बाय सेलिंग अ बेडशीट, एक शॉपकीपर ने एक बेडशीट को क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है, उसको बेच दिया है। कितने में? ₹640 में। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, और उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है? 28%। हाउ मच डिड इट कोस्ट द शॉपकीपर, मतलब वो जो दुकानदार है उसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब उसने उसको खुद कितने में ख़रीदा था, हमें ये बताना है। तो यहाँ से देखें, जो चीज़ें हमें दी हुई है पहले हम ये लिखेंगे। तो जब सेल कर दिया तो हमें लिखेंगे सेलिंग प्राइस, SP ही लिखेंगे, कोई इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, S.P. लिखो। सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट, ये हमें दिया हुआ है ₹640, और हमें दिया हुआ है प्रॉफिट है 28%। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 28%, ठीक है। अब हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड इट कोस्ट द शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, तो हम यहाँ निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसको इजीली कर लेंगे। तो मैं यहाँ भी आपको फॉर्मूले दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आपको फॉर्मूले यहाँ जल्दी से लिखवा देती हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट है और जब लॉस है। मैं आपको ये दोनों फॉर्मूले लिखवाऊंगी। जब प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, अगर इधर CP लिखा हो तो इधर SP लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जब लॉस हो तब भी उसका फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस का हमें फॉर्मूला निकालना है, CP है तो इधर क्या आएगा, SP, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई, अगर कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ हम ऊपर लिखते हैं 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला हम नीचे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 ओवर, यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि अगर आपको लॉस परसेंटेज दी हुई हो तो आप यहाँ क्या कर देते हो, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। जब प्रॉफिट है तो बीच में प्लस का सिंबल आएगा, जब लॉस परसेंटेज गिवन है तो बीच में माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। ये तो दोनों हो गए कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले, ठीक है। जब प्रॉफिट हो और जब लॉस हो, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज जब गिवन हो हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, अब की बार मैंने बोला था जब CP है तो आप SP लिखते हो, तो अगर SP है तो आप यहाँ लिखोगे CP, ठीक है। उसमें यहाँ ऊपर 100 आया था ना, तो अब आप बस एक चीज़ याद रखना कि सेलिंग प्राइस में यहाँ एक बड़ी सी चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस हो तब बड़ी चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। तो वो क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100, लॉस है तो माइनस के लॉस परसेंटेज हो जाएंगे, और अपॉन में आ जाएगा 100। अब ये 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। इनका यूज़ होगा, मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। अब मुझे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पर CP है तो हम यहाँ लिखेंगे SP मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 640 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप यहाँ देखो, प्रॉफिट परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है यहाँ, इसको आप लेफ्ट में लिखो या राइट में, एक जगह लिख सकते हो। या तो आप लिख लो प्रॉफिट इज़ 28%, ठीक है, या लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 28, एक तरफ सिंबल लगाया जाता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी आ जाएगी, 28, तो आप यहाँ लिखोगे 28, 640 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 128। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। अब आप यहाँ से देखो, अगर आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 128 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 64 1 जा 64, ये 0 यहाँ पर ऐसे की ऐसे लग जाएगी, और 64 2 जा होते हैं 128। आप इसको अगर ऐसे नहीं कैंसिल करना, आप जैसे आप कैंसिल करना चाहो आप वैसे कैंसिल कर लेना, आंसर आपका सेम वही आएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था, हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाता है ₹500। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास दिया हुआ है, रंजन परचेज्ड 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। ठीक है, उसने टोटल कितने पैकेट्स लिए हैं, 250 पैकेट्स हैं, कहीं से वो खुद परचेज करके लाया है। ठीक है, कितने पैकेट्स हैं, 250। अब उनमें से जो उसने परचेज किए हैं तो किस हिसाब से उनको परचेज किया है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। मतलब ये जो 250 है ना, इनमें से हर एक पैकेट कितने का है, ₹8 का। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका प्राइस भी लिख दिया है। ठीक है, वो खरीद के ले आया अपनी दुकान पे, उसने रख लिए। अब उसने अब क्या दिया हुआ है, ही सोल्ड, अब वो उनको सेल करेगा, बेचेगा वो उनको। ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट एंड रिमेनिंग पैकेट एट द रेट ऑफ ₹9 पर पैकेट। अब आप ये देखो, जैसे वो 250 पैकेट्स लेकर आया, उसने 2 जगह रखे। ठीक है, 70% जो थे पैकेट्स उनको तो बेचा है उसने ₹11 पर पैकेट। तो हम पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे कि 70% बनेंगे कितने। तो अब हम ये निकालेंगे 70% किस चीज़ का निकालेंगे, जितने टोटल पैकेट्स हैं, और टोटल पैकेट्स कितने हैं, 250। तो 70% ऑफ 250, 70 की जगह 70 पुट करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 250 और परसेंटेज को हटा के नीचे 100। इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, इस वाली 0 से ये। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है, 175। मतलब उसने क्या किया, जो ये 175 पैकेट्स हैं इनको तो उसने सेल किया है किस हिसाब से, 11 पर पैकेट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 175। मैंने इसको ना यहाँ डायग्राम इस वजह से बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो टोटल 250 पैकेट थे उनमें से 175 पैकेट, तो ये किस हिसाब से इनको सेल किया है, ₹11 पर पैकेट। मतलब इसमें से हर एक पैकेट ₹11 के हिसाब से सेल किया है। एंड द रिमेनिंग पैकेट्स, अब आप देखो रिमेनिंग पैकेट्स कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग पैकेट्स टोटल 250 पैकेट्स हैं, उसमें से ये 175 माइनस कर दो तो कितने हो रह जाएंगे, 75। ठीक है, ये जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 75 पैकेट्स हैं। और ये जो 75 पैकेट्स हैं उनको किस हिसाब से सेल किया है, एंड रिमेनिंग पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹9। इनमें से जो हर एक है वो ₹9 के हिसाब से उसको क्या कर दिया, उसने सेल कर दिया। फाइंड हिज गेन परसेंट, अब हमें बताना है कि उसको टोटल कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, मतलब उसने खुद खरीदे कितने में थे, 250 पैकेट्स थे, और हर एक पैकेट उसने कितने के हिसाब से खरीदा था, ₹8 के हिसाब से। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास आएगा 2000। ठीक है, 2000 में उसने वो सारे पैकेट्स खरीदे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो, ये जो 175 पैकेट हैं उसमें से हर एक पैकेट कितने रुपीज़ का सेल किया उसने, ₹11 का। तो ये कितने में बिकेंगे टोटल, इसको अब आप ये देखो कि अगर आप एक पैकेट को ₹11 में सेल कर रहे हो तो 175 पैकेट कितने में बिके होंगे, ज़्यादा में बिके होंगे। और ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 175 को 11 से मल्टीप्लाई करो। और ये जो 75 पैकेट्स हैं ये कितने में बिके हैं, एक पैकेट ₹9 का सेल हुआ, तो ये 75 कितने में बिकेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 175 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1925, और 75 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 675। ठीक है, ये अब ये यहाँ ये भी सेल किया है, ये भी सेल किया, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पहले वाले पैकेट्स है जिनको 11 के हिसाब से सेल किया है, ये दूसरे वाले पैकेट्स है जिनको ₹9 के हिसाब से सेल किया। 1925 प्लस 675, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2600। ठीक है, अब फाइनली हमें ये पता चल गया कि वो जो सारे पैकेट्स थे उनको खरीद के तो लाए थे 2000 में, और वो सभी बिक कितने में गए हैं, सभी सेल कितने में हो गए हैं, 2600 में। ठीक है, अब आप देखो जब खरीदें कम में और उनको सेल ज़्यादा में कर दे तो वहाँ से हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपको याद भी रखना हो, जहाँ पर भी फॉर्मूले का यूज़ होगा आपको वहाँ फॉर्मूला राइट करना है। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2600 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2000। इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा ₹600। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है ₹600 का। अब हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज,
यहाँ पर कहीं जगह आपको गेन परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा, तो गेन या फिर प्रॉफिट एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट हो लॉस हो वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से प्रॉफिट है 600, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2000, ये रहा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 100। 1 2 3 3 जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 30% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख देना प्रॉफिट 30%। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। अब अंकित कोई एक पर्सन है जिसने 2 जीन्स खरीदी हैं और उसमें से हर एक उसने 2 जीन्स बेची हैं, उसने सोल्ड लिखा हुआ है, ₹990 ईच। मान लो अंकित एक दुकानदार है, ठीक है, उसने 2 जीन्स को सेल किया है। पहले वाले को उसने कितने में सेल किया है, ₹990 में, और दूसरे को भी ₹990 में। ऑन वन ही गेन्स, जब वो पहले वाली जीन्स को उसने सेल कर दिया तो उसको पता चला ही गेन्स, उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट इज़ 10%। पहले मैंने सारा कुछ फर्स्ट जीन्स के लिए लिखा है और दूसरा मैंने सेकंड जीन्स के लिए। ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, दूसरे वाले पे लॉस्ट का मतलब है लॉस। तो उसको यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस उसका भी ₹990 है, तो उस पर लॉस कितने का हुआ है, 10% का। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। आपको ये बताना कि उसको फाइनली प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये बताना है। अब आप ये देखो, हमें ये तो पता है कि पहली जीन्स जो उसने 990 में बेची है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने पहले वाली जीन्स को ख़रीदा कितने में था। तो हम पहले ये निकाल लेंगे, और ख़रीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था, इधर CP है तो यहाँ क्या लिखेंगे, SP मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए है, और दूसरे वाले पे उसको लॉस हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा SP मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 990 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 में हमें प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 10 है। तो यहाँ से आता है 990 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99। तो यहाँ से आता है ₹900। ठीक है, यहाँ से आ जाता है हमारा ₹900। तो दूसरे वाले को भी कैलकुलेट करते हैं। 990 सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस लॉस परसेंटेज है 10। तो यहाँ से आता है 990 मल्टीप्लाई 100, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90। 0 से 0 कैंसिल करो, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो यहाँ से आता है ₹1100। ठीक है, हमें पता चल गया कि दोनों जीन्स उसने सेल कितने में की हैं और ख़रीदी कितने में से थी। तो हम यहाँ निकालते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस है, ये सेकंड का, तो दोनों को ऐड कर दो, 900 प्लस 1100, ये आ जाएगा ₹2000। ऐसे हम निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। पहले वाले को भी 990 में सेल किया था और दूसरे वाले को भी 990 में सेल किया था, तो ये आ जाएगा ₹1980। अब हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज उसको कितना हुआ है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम ज़्यादा में ख़रीद के इसको कम में बेच देते हैं तो हमें लॉस होता है। तो यहाँ पर आएगा लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, जब आप ख़रीदते ज़्यादा में हो, तो इसका बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 1980। ₹20 का हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस बाय CP। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ से लॉस हमारे पास 20 है, कॉस्ट प्राइस था 2000, ये देखो यहाँ पर टोटल 2000 है कॉस्ट प्राइस, इंटू 100। 1 2 3, 3 से 3 जीरोस कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ से लॉस आया है 1%। तो आप यहाँ लिख दो लॉस 1%। ये थर्ड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, निधि परचेज्ड 2 साड़ीज़ फॉर ₹2150 ईच। निधि ने 2 साड़ी हैं जो वो परचेज़ की हैं, खुद से ख़रीदा है, और ख़रीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस।
एंड ₹2150 ईच, और हर एक कितने में खरीदी है, 2150। तो मैंने यहाँ फर्स्ट साड़ी लिखी है और यहाँ पर सेकंड। कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम रहेगा 2150। शी सोल्ड वन साड़ी एट अ लॉस ऑफ 8%। जो पहले वाली साड़ी है, मतलब दोनों में से कोई भी एक, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट के लिए लिख लिया है, उसने उसको सेल किया है लेकिन उसको लॉस हुआ है 8% का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लॉस 8%। एंड द अदर एट अ गेन, और दूसरे पे उसको गेन हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने यहाँ इसको खाली छोड़ दिया है। इफ़ शी हैड अ गेन ऑफ ₹1230, लेकिन उसको जब उसने फाइनली देखा तो उसको पता चला कि उसको दोनों साड़ीज़ को बेच देने के बाद टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गेन ऑफ ₹1230, इतने का उसको प्रॉफिट हुआ है ऑन द होल ट्रांजैक्शन। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी, जो सेकंड साड़ी है ये आपको बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये हमें अभी इसमें से नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी आप यहाँ से देखो, अभी आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आपको पता है कि फ़र्स्ट जो साड़ी है वो खरीदी तो थी 2150 में, और उस पर लॉस हुआ है 8%, तो हम यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखें आपका क्या होता है, अगर इधर SP है तो यहाँ हम लिखते हैं CP मल्टीप्लाई, और मैंने बोला था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पर बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहाँ बड़ा ऐसे बड़ी सी चीज़ लिखोगे, वो क्या है 100, लॉस हुआ तो आप यहाँ लिखोगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट प्राइस है 2150 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस कितना है 8, अपॉन में आ जाएगा 100। 2150 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा 92 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको इसे कैंसिल करना है, आप अपने हिसाब से कैंसिल करें जैसे भी करना चाहते हैं। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो 43 है यहाँ पर, और यहाँ पर 46। 43 को 46 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 1978। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो पहले वाली साड़ी है उसको उन्होंने कितने रुपीज़ में सेल किया है, ₹1978। यहाँ रुपये का सिंबल लगा लो, 1978। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, हमें ये पता चल गया दो साड़ियाँ हैं, खरीदी तो पहले वाली भी 2150 में है और दूसरी भी। जब मुझे दोनों के ही कॉस्ट प्राइस पता है तो मैं टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो मैंने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, 2150 पहले का है, 2150 दूसरे का है, तो दोनों को ऐड कर देते तो ये कितना आ जाएगा 4300। ठीक है, और मैंने आपको कहा था देखो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ पर बताया था कि जो दोनों साड़ीज़ हैं उनको बेच देने के बाद टोटल प्रॉफिट हुआ है ₹1230। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट हुआ है फाइनली 1230। अब 1 मिनट के लिए सोच के बताओ, अगर आपको ये पता हो कि आपने कोई चीज़ खरीदी कितने में है, 4300 में, और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1230, तो आप बता सकते हो कि आपने उसको बेचा कितने में होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। कैसे पता करोगे, जितने में ख़रीदा है कॉस्ट प्राइस, उसमें क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट। वही तो होता है कि हमने जितने में उसको सेल किया होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4300 में प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 5530। ठीक है, अब आप ये देखो, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने में आपकी दोनों साड़ियाँ सेल हुई हैं। ठीक है, ये किसका है, 2 साड़ीज़ का। ठीक है, इतने में तो आपकी 2 साड़ी जो है वो सेल हो गई हैं, 2 साड़ियाँ बिक गई हैं। और आपको ये भी पता है कि पहले वाली साड़ी आपने कितने में सेल की थी, 1978 में। ये दोनों का सेलिंग प्राइस है, ये सिर्फ एक का है। अगर दोनों के सेलिंग प्राइस में से एक का सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरे साड़ी कितने में बिकी थी। तो हम यहाँ निकालेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड साड़ी। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल SP में से, टोटल SP कितना है 5530, उसमें से एक साड़ी का, पहले वाली साड़ी का सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, वो कितना है 1978। इसको माइनस करो तो ये हमारे पास आता है 3552। ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा सेकंड साड़ी का सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5,
By selling 35 greeting cards, a shopkeeper loses an amount equal to the selling price of 5 greeting cards. फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, तो हमें इसमें SP दिया ना CP दिया, ये नहीं पता कि कितने में ख़रीदा है कितने में बेचा है, लेकिन एक कंडीशन दी है बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स। अगर आप 35 ग्रीटिंग कार्ड सेल कर देते हो, आपने बेच दिए 35 ग्रीटिंग कार्ड, अ शॉपकीपर लॉसेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, कि जितने 5 ग्रीटिंग कार्ड्स का सेलिंग प्राइस है ना, उतना उसको नुकसान हो रहा है, उतना उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हर जगह सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। मतलब तो हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, जब कुछ दिया ही नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड। एक जो ग्रीटिंग कार्ड है वो कितने का है, ₹1 का सेल हुआ है। ठीक है, चाहे बेशक प्राइस तो उसका कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन जब लेट करते हैं तो हम कुछ भी मर्जी से लेट कर सकते हैं। तो मैंने लेट किया कि जो एक ग्रीटिंग कार्ड है वो कितने में बिका है, कितना है उसका सेलिंग प्राइस 1। तो यहाँ पर उसने 35 ग्रीटिंग कार्ड सेल करने को बोला, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड कितना आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, ये आ जाएगा रुपी। जब एक ग्रीटिंग कार्ड ₹1 में बिक जाता है तो 35 कितने में सेल होंगे, 35 में ही होंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब उसने एक कंडीशन बोले कि उसको लॉस होता है, लॉस है। ठीक है, उसने बोला है लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, कि अगर वो 35 ग्रीटिंग कार्ड सेल करता है, जैसे मैंने यहाँ 35 का ही सेलिंग प्राइस लिया ना, तो उसको नुकसान होता है, लॉस होता है उसको कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के इक्वल। ठीक है, मतलब 35 ग्रीटिंग कार्ड पे उसको कितने का नुकसान हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, जितने में 5 ग्रीटिंग कार्ड बिके थे। तो अब आप ये बताओ, एक ग्रीटिंग कार्ड है वो ₹1 में सेल होता है, सेलिंग प्राइस एक ग्रीटिंग कार्ड का 1 है, तो 5 ग्रीटिंग कार्ड कितने में सेल हुए होंगे, ₹5 में ही हुए होंगे, ₹5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चला, देखो अब हम सारा क्वेश्चन 35 ग्रीटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है 35, लॉस कितने का हुआ है 5, तो हम यहाँ निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो क्या आपकी जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो सेम है या नहीं। यहाँ पर भी मैं 35 ग्रीटिंग कार्ड लेके चली हूँ, यहाँ पर भी 35 ग्रीटिंग कार्ड लेके चली, तो मतलब क्वेश्चन सही है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस तो है 35, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि जो ग्रीटिंग कार्ड है बिके तो कितने में है 35 में, और लॉस कितने का हुआ है 5। जब भी लॉस होता है तो आपको पता है कि लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो ग्रीटिंग कार्ड है ज़्यादा रुपए में खरीदे होंगे, तभी तो ज़्यादा में खरीदे होंगे और कम में बिके हैं, तभी तो लॉस हुआ है ना। तो अब आप यहाँ से देखोगे तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में ये जो लॉस है आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, कितना था सेलिंग प्राइस 35 और लॉस कितने का हुआ था 5, तो कितना आ जाता है ₹40। ठीक है, हमारे लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना आ गया ₹40, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया ₹35। ठीक है, 40 और 35 आ गया। अब हमें बताना है फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब आप यहाँ से देखो लॉस आपको पता है, लॉस कितने का है, खरीदे 40 में और सेल हो गए 35 में, तो लॉस कितने का आएगा ₹5 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल दो। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस है आपके पास 5, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर रह जाता है, तो यह आएगा 12 इंटू जो नीचे वाला है वो ऊपर, जो ऊपर वाला है वो नीचे, 12 इंटू 1/2% लॉस। यहाँ लिख दो लॉस 12 इंटू 1/2%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बोट बनानाज एट द रेट ऑफ ₹10 for ₹45। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि एक मैन है, उसने बनानास बोट किए, बोट मतलब उनको परचेज़ किया है, और जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वहाँ से हमारा क्या फाइंड होता है, कॉस्ट प्राइस,
एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपी 45। मतलब जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने बनानास परचेज़ किए, तो तो उसने बोला है कि जो 10 बनानास हैं वो कितने के आए हैं, रुपी 45 के। 10 फॉर रुपी 45, मतलब 10 बनानास कितने के हैं, 45 के। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास रुपी 45 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 डजन बनानास फॉर रुपी 51। तो मैंने यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं, 12। तो यहाँ लिख दिया मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनानास। 1 डजन उसने कितने के सेल किए हैं, रुपी 51 के। यहाँ देखो सोल्ड लिखा है, सोल्ड का मतलब होता है सेल कर देना। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनानास कितना है, 51। अब आप यहाँ से देखो, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 बनानास का दिया है और जबकि जो सेलिंग प्राइस है वो 12 बनानास का दिया है। लेकिन तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। अब आपको देखो इसमें करना क्या होता है, सबसे सही मेथड आपका क्या होता है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। पहले तो आप यहाँ 1 बनाना का फाइंड करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना। देखो 10 बनाना उसने कितने के खरीदे हैं, 45 के खरीदे हैं, तो एक बनाना तो कम रुपीज़ का आएगा ना। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड 45 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो इसको। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना वो कितने का आएगा, देखो 12 बनाना कितने के सेल हुए हैं, 51 के। तो एक बनाना तो कम का होगा ना, देखो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा रुपीज़ की होती है तो कम चीज़ कम की होगी। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 12। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ये जो 10 है और ये जो 12 है, आप इनका एलसीएम फाइंड करो 10 और 12 का। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब देखो सिंगल टेबल में नहीं आते तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 और 6 को, 2 5 और 6 इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 5 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। तो जो एलसीएम है वो कितना आया है, 60। हम यहाँ से 60 बनानास का फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनानास। 1 का कितना था, 45 डिवाइडेड बाय 10। तो 60 का कितना होगा, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड आप छोटी क्लासेस में भी करके आए हो। 0 से 0 कैंसिल। 45 को अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270। ऐसे ही अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बनानास फाइंड करेंगे। एक बनाना का सेलिंग प्राइस कितना था, 51 डिवाइडेड बाय 12। तो 60 का ज़्यादा होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो ये आ जाता है रुपी 255, ठीक है। अब आप ये देखो, क्या अब हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, यहाँ पर भी 60 बनाना है, यहाँ पर भी। अब हमारा क्वेश्चन सही है, मतलब उतनी ही चीज़ें जितने में खरीदी हैं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। 60 बनाना कितने में खरीदे हैं, 270 में, और वही 60 बनाना कितने में सेल हो गए हैं, 255 में। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, तो अब CP 270 है और SP है 255। ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिया तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लॉस कितने का होगा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, माइनस 270 माइनस 255। 270 माइनस 255, तो यहाँ पर हमें लॉस होता है 15 रुपये का। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। लॉस हुआ है 15 का और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा, यहाँ पर अभी हमने निकाला था 270 मल्टीप्लाई 100। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल। 15 और 27 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। तो ये आता है 50, 10 5 ज़ा 50 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 50 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ से जो ऊपर वाला आता है उसको आगे लिखेंगे, जो नीचे है ये ऊपर, और यहाँ पर 9। तो लॉस परसेंटेज आ गई है 5 × 5/9%। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।